हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। लॉकडाउन इफेक्ट का फ़ायदा उठा रहे होंगे, है ना। उठा रहे हो या ना फ़ायदा कि बस मस्ती हो रही है। तो मस्ती ना करो, थोड़ा सा मस्ती भी करो और खूब पढ़ाई भी करो। ओके, चलो। तो हम लोग मोल कंसेप्ट चैप्टर शुरू किए हुए हैं और इसमें हम लोगों ने पिछला लेक्चर से पहले हमने इसका मेथड सीखा था कि हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमने अभी तक 3 मेथड सीखा है। जब मास दिया हो तो कैसे निकालेंगे, जब पार्टिकल्स की संख्या दिया हो तो कैसे निकालेंगे, और जब वॉल्यूम दिया हो, लेकिन वॉल्यूम के साथ कंडीशन लगी हुई थी। क्या कंडीशन थी कि वो वॉल्यूम कहाँ पे हो, एसटीपी या फिर एनटीपी पे होना चाहिए, देन तभी आप वो मोल निकालेंगे उस मेथड से। अदरवाइज फिर दूसरा मेथड है, वो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। ओके, नाउ तो हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाए थे, है ना। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ साफ होगा, उतना फास्ट आप क्वेश्चन पे अप्रोच कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि क्वेश्चन बन तो जाता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप मान ले एक क्वेश्चन को लेके बैठे और 10-15 मिनट लग गया बनाने में, तो 10-15 मिनट बना तो लिए, बन तो जाएगा, लेकिन हमारा काम नहीं चलेगा उतना से, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन पे 10 मिनट नहीं दे सकते। हमें हर क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे कम से कम 1 मिनट के अंदर में सॉल्व करना होगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे 1 मिनट के अंदर में तो फिर आपकी स्कोर नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, वो कर सकते हैं, बस उसके लिए बस एक ही चीज़ करनी है। हमें क्या करना है, खूब प्रैक्टिस करनी है। अब देखते नहीं हो खिलाड़ी लोग, सचिन तेंदुलकर अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, विराट कोहली अभी फिलहाल जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो वो उनका देखो तो क्या है, वो बहुत सारी सेंचुरी मार चुके हैं वो। लेकिन देखोगे हर मैच के बाद पहले भी वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्यों? उनको तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सेंचुरी मार रखी है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, उनका हाथ साफ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सामने जो बॉल आने वाली है वो बॉल कैसी आएगी और उस पर हम कैसे अप्रोच करेंगे, कितना, क्योंकि बॉल की स्पीड क्या होगी, अभी तो ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, 140 के आसपास ही रहती है। पहले होती थी 155-60 तक जाती थी स्पीड। तो अभी फिर भी 140 भी कम स्पीड नहीं है। तो उतनी स्पीड वाली बॉल को हमें क्या करना है, फास्ट अप्रोच करना है। हमें जल्दी से सोचना है कि इसको कैसा शॉट खेले। उसी तरीके से हमें भी प्रॉब्लम पे इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि जैसे सामने क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन देखते ही समझ में आए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे कि हम आंसर पे जल्दी पहुंच जाएं। यही इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास है कि कह रहा है कि फ्रॉम 6 मोल ऑफ H2O, यानी आपको H2O दिया है कितना, 6 मोल, और कह रहा है कि यहाँ से 2 ग्राम H2O को निकाला गया है। कितना? 6 मोल H2O में से 2 ग्राम H2O निकाला गया है। और आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए तो वाटर का मास कितना बचेगा, वेट ऑफ H2O रिमेनिंग। देखो क्या है, पूछ रहा है कि आपको दिया क्या है, H2O का मोल दिया कितना, 6 मोल, और उसमें से निकाला क्या, मास निकाला। देखो फर्क आ गया यहाँ पे कि ये दिया है मोल और निकाल रहा है मास, अब पूछ रहा है मास। इसको 2 तरीके से क्वेश्चन दे सकता था। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा तरीका था ये, इसको यही चीज दिया होता लेकिन यहाँ पे पूछ देता कि कैलकुलेट द मोल ऑफ H2O रिमेनिंग, यानी H2O का मोल कितना बचा हुआ है। लेकिन चूंकि ये क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है और मास निकाला है, तो हमको क्या करना होगा, इसको मास में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा, इसमें से हम इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो करो, अप्रोच करो, तो तुम लोग जल्दी से बनाओ, तो हाँ सॉल्व करो जल्दी से। हाँ कितना आ गया, आ गया, चलो मिलाओ आंसर। अब कह रहा है, तो दिया क्या है, मोल ऑफ H2O आपको दिया हुआ है 6 मोल, ये है गिवन है, और इसी में से कितना निकाला है, 2 ग्राम H2O निकाला है। तो चूंकि वो मास निकाला है और दिया मोल है, तो हम क्या करें, इसको भी हम लोग मास में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला फॉर्मूला याद है, जब मास दिया होता था तो क्या करोगे, मास मोल बराबर, बोलो हाँ, फॉर्मूला क्या था, गिवन मास और नीचे में मोलर मास, यही होता था ना, याद है, हाँ वेरी गुड। तो अब बताओ मोल कितना दिया हुआ है, देखो कितना, 6, और मास हमें निकालना है,
और मोलर मास H2O का मोल किसका दिया हुआ है, H2O का मोल दिया हुआ है, तो मास भी किसका लोगे, उसी का लोगे। कितना मास मोलर मास हो जाएगा, जोड़ो, तो H2O का मोलर मास कितना होगा, ये तो अब आप लोग को आ गया है, बताओ कितना हो जाएगा, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2, तो 1 × 2, ये हो गया इसका। साथ में कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, हाँ बोलो कितना, हाँ 16, तो टोटल कितना हो गया देखो तो 18 हो गया। यानी वाटर का आपको मोलर मास कितना है, 18 है। अब इसको यहाँ रख दो, तो देखो तो मास ऑफ H2O कितना हो गया, 18 × 6 कितना हो गया, 108 ग्राम। यानी आपको ये 6 मोल की जगह पे हम उसको चेंज कर दिए, किससे, मास में, तो कितना आ गया, 108 ग्राम। अब ये मास आपको दिया हुआ था, अब ऐसे समझ लो, तो ये दिया हुआ था, अब इसको क्या करोगे, इसमें से कितना निकाला गया है, 2 ग्राम निकाला गया, तो बच कितना गया, तो मास ऑफ H2O रिमेनिंग कितना हो जाएगा, था कितना, 108 ग्राम था, इसमें से निकाला कितना है, 2 ग्राम, तो बचा कितना, बोलो 106 ग्राम, आंसर। समझ में आया। फिर फिर मैं बोल रहा हूँ, इसी को फिर दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था कि आपको यहाँ पे क्या करता, मोल पूछ देता कि मोल ऑफ H2O रिमेनिंग, ठीक है, तो आप क्या करते, ऐसे भी बना सकते थे, या फिर क्या करते, ये मोल पूछ रहा था तो मोल को इसको ऐसे रहने देते और इसको क्या करते, मोल में कन्वर्ट करते, और फिर दोनों को माइनस का से आंसर आ जाता। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 280 ग्राम N2। आप लोग ट्राई करो जल्दी से, कैसे करोगे, ट्राई कर लिए, चल बता। अब आपको देखो, हम आपको जब बोलें ट्राई करने के लिए, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन आंसर देखना है। तो आपको कह रहा है कि हमें क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन एटम की संख्या बताइए, कितना जरूरत पड़ेगा, कितना बनाने के लिए, 280 ग्राम N2 बनाने के लिए। यानी N2 का आपको मास दिया हुआ है कितना, 280 ग्राम। तो N2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अब पूछ रहा है किसके बारे में, एटम के बारे में। तो हम आपको क्या बताए थे, जब मॉलिक्यूल्स दिया हो तो पहले मॉलिक्यूल की संख्या निकालो और देन एटम की संख्या निकालो। इस पर हमने लास्ट लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के, H2SO4, ग्लूकोज, सुक्रोज पे हम बनाए थे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, तो दिया क्या हुआ है आपको, देखो तो मास दिया हुआ है किसका, मास ऑफ N2 कितना दिया हुआ देखो तो 280 ग्राम, ये है आपको गिवन है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है, यानी सेकेंड फार्मूला। तो सेकेंड फार्मूला वाले को जो है निकालने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए मोल चाहिए ना, क्योंकि एटम की संख्या पूछा, यानी नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल के लिए हमें क्या है, तो यहाँ पर तो मोल के निकालने के तो पार्टिकल की संख्या दिया नहीं हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो हमको क्या करना होगा, मोल निकालने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, पहले वाले फार्मूला पे। तो कैसे निकालोगे, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 280 ग्राम, और मोलर मास है N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, बोलो। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना, 14, तो 2 का कितना हो जाएगा, 28, तो हो जाएगा 28। देख रहे हो, हर एक स्टेप पे इसकी जरूरत पड़ रही है एटॉमिक मास की। तो आपको बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी याद कर लो, ठीक है। तो कितना हो गया देखो तो, ये हो गया 10, यानी आपको 280 ग्राम N2 का मतलब आपके पास कितना मोल हो गया, N2 का 10 मोल हो गया, ठीक है। अब आइए, तो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, बोलो फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ, सेकेंड फार्मूला, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर,
मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। कितना हो गया? मोल कितना है देखो, कितना है 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया? 10 Na हो गया। अच्छा, अब आपको पूछा क्या है? एटम की संख्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल की संख्या नहीं पूछा है। तब क्या करोगे? तब देखो तो 1 N2 में नाइट्रोजन एटम की संख्या कितनी है? देखो एक में देखना है, एक कितना है? 2 है। तो 1 N2 में 2 एटम है, तो आपके पास N2 की संख्या कितनी है? इतनी है। फिर से समझो, 1 N2 में कितना आइटम है? 2 एटम है। इसी को हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2 है। देखो तो एक नाइट्रोजन में कितना आइटम है? नाइट्रोजन का 2 आइटम है। तो आपके पास N2 की संख्या कितनी है? इतना है 10 Na। तो एक में 2 है, तो इतना में आइटम्स कितना हो जाएगा? तो बोलो तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 2। ओके, एक में कितना है? 2, और आपके पास मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है? 10 Na। 2 इंटू 10 इंटू Na कितना हो गया? 20 Na। ये हो गया आपको आंसर। ठीक है। और अगर आपको बोलेगा इस फॉर्म में आंसर नहीं पूछेगा तो इसका अब क्या करोगे? वैल्यू रख दोगे। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, चलो तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, यानी CO2 का मास दिया हुआ कितना? 200 मिलीग्राम, और इसमें से 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया है? निकाला गया है। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कितना मोल ऑफ CO2 बचेगा। ठीक है, मास दिया है, मास वो भी किस में दिया है? मिलीग्राम में। हमें किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना है, तो मास किस में है? मिलीग्राम में है। इसको हमको क्या करना होगा? चूंकि पूछ रहा है आंसर किस में? मोल में। और ये भी क्या दिया हुआ है? पार्टिकल की संख्या दिया हुआ है। इसको भी हम क्या करेंगे? मोल में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। यही ना करेंगे? देखो ना क्या कर रहा है? CO2 का मास दिया है कितना? 200 मिलीग्राम, और उसमें से कितना मॉलिक्यूल्स को निकाला गया है? इतना मॉलिक्यूल। तो हम क्या कर सकते हैं? मास में से मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाल सकते हैं? नहीं ना, क्या करना पड़ेगा? दोनों को हमें सेम यूनिट में डालना पड़ेगा। आप इसको चाहो तो दूसरे तरीके से ही बना सकते हो। एक पहले तरीका यह है कि आपको चूंकि पूछ रहा है क्या है? मोल में पूछ रहा है, तो क्या करोगे? जब मोल में पूछ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? दोनों को मोल में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है कि आपको या तो इसको क्या करो? मास में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद इसको घटाओ, और फिर उसको मोल में कन्वर्ट करो। एक ये है, या फिर इसको क्या करो? पार्टिकल की संख्या में कन्वर्ट करो, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, और फिर मोल निकालो। तो ये लंबा हो जा रहा है ना? हमें क्या करना है? जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि हमें अप्रोच करना है। हमें देखो क्या पूछा है? मोल्स ऑफ CO2 पूछ रहा है। तो मोल पूछ रहा है तो हम क्या करें? जो दिया है उसको ही मोल में कन्वर्ट कर देंगे, हमें आंसर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि जल्दी से आंसर गेट करें, जल्दी से जल्दी आंसर मिलने की कोशिश करनी चाहिए हमें। ठीक है, चलो तो करते हैं। तो आपको देखो, तो CO2 का मास दिया हुआ है, मास ऑफ CO2 दिया हुआ है कितना? 200 मिलीग्राम है ये। हमें जो एटॉमिक मास, जो मोलर मास होता है वो किस में होता है? ग्राम में होता है। तो हमें क्या करना होगा? इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना हो जाएगा? मिलीग्राम को कन्वर्ट करो ग्राम में, तो 200 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 मिली बराबर, और इंटू ग्राम, तो कितना हो गया? देखो तो 0.2 ग्राम आपको ये है, आपको CO2 का मास दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या करोगे? इसको हमें चूंकि आंसर किसमें निकालना है? मोल में निकालना है। तो मास अब आ गया, हमें मास को मोल में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 0.2,
और मोलर मास, तो मास किसका है ये, CO2 का। CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा बोलो, हाँ कार्बन का कितना 12, तो एक कार्बन है तो 1 × 12। उसके बाद ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो दो वो है तो 16 × 2 कितना हो गया देखो तो 16 दूना 32 और 12 कितना हो गया 44। तो ये हो गया CO2 का मोलर मास। अब इसको क्या करो डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया देखो तो, इसको आप ले लो 2/440 हो जाएगा, कितना हो गया 1/220 हो गया। यानी आपको CO2 का मोल कितना है 1/220, ये मोल है। अब इसमें से निकाला कितना है, इतना मॉलिक्यूल्स निकाला है, तो ये मोल है ये मॉलिक्यूल्स है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग बोलो हाँ क्या करोगे मोल में कन्वर्ट करोगे। आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर हमने कौन सा यूज़ किया, पहला फार्मूला यूज़ किया। अब उसको निकालने के लिए मोल में कन्वर्ट करना था, कहाँ जाएंगे हम लोग सेकेंड मेथड, जब पार्टिकल की संख्या दी होती थी तो क्या करते, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। मॉलिक्यूल्स की संख्या कहाँ है, देखो यहाँ है 10⁻21 मोल और 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। देखो तो ये कटा, यहाँ से यहाँ कट गया, बच कितना गया, तो मोल बराबर कितना हो गया देखो तो यहाँ पर 21, यहाँ 21 कट गया, यहाँ पे आ गया 1/6.023 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻100 यानी यहाँ 100 हो गया, तो कितना आ गया 1/602.3। ये मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। कितना, अब जो है अब हमें इतना मोल को यहाँ से रिमूव किया, तो क्या करेंगे हमको क्या पूछा है कि कितना बच गया, तो क्या करोगे बोलो, इतना था इतना निकल गया तो बचा कितना, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो CO2 लेफ्ट कितना हो जाएगा, था कितना 1/220 माइनस निकाला है कितना 1/602.3 बराबर। अब इसको तुम क्या करना है, आपको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि सब्सट्रैक्ट आपको क्या है फ्रैक्शन में आ रहा है तो कैलकुलेशन करना है, आप लोग कर लोगे। तो क्या करना है, सिर्फ आप इसको घटाओगे, घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही आपके आंसर हो जाएंगे। हमने क्या किया देखो, फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, क्या करना है आपको, देखो पहले ये समझो क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करोगे। दिया क्या हुआ है, तो दिया क्या है 200 मिलीग्राम CO2 का दिया था और उसमें से निकाला क्या है, मॉलिक्यूल्स को निकाला है। तो हम क्या करेंगे, मास में से मॉलिक्यूल्स को हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल को निकालेंगे, मास में से मास को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि मास दिया है और मॉलिक्यूल्स को निकाला है, तो हमने क्या किया और पूछा क्या है, आंसर क्या हमको कहाँ पहुँचना है, मोल में पूछ रहा है। दिया है मास, निकाला है मॉलिक्यूल, अब पूछ रहा है मोल। क्या गजब क्वेश्चन है ना ये। तो आप क्या करोगे, तो आपके पास मैंने 3 मेथड बताया है। तो पहला एक सिंपल मेथड तो यही है कि हमें जो पूछ रहा है उसी के डायरेक्ट ले चलते हैं। मोल में पूछ रहा है तो हमने क्या किया, सभी को मोल में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर दिए। मास दिया हुआ था, मास किस में दिया था, मिलीग्राम में, हमें चाहिए होता है किस में, ग्राम में, चूंकि मोलर मास किस में होता है, ग्राम में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो 44 है, यहाँ पे क्या होता है, ग्राम होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहला या दूसरा लेक्चर में। तो ये ग्राम हो जाएगा, तो हम क्या किए, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, 200 × 10⁻³ ग्राम। तो आपको कितना आ गया 0.2 ग्राम हो गया। अब उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया तो 1/220 मोल हो गया, यानी इतना मोल था। अब इसमें से निकाला कितना है, ये मॉलिक्यूल्स को निकाला है। तो मॉलिक्यूल्स को जो निकाला है, तो हम मोल में से फिर मॉलिक्यूल्स को भी नहीं हटा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हाँ क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मोल में मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करने का हमारे पास सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से आपको क्या हुआ, मोल से इसका भी मोल आ गया कितना 1/602.3। अब इसको इतना वैल्यू क्या किया गया है, निकाला गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कितना मोल बच गया, तो हम क्या करेंगे, था कितना इतना, निकालें कितना इतना, तो बचा कितना, तो इसमें से इसको घटा दिए, आपको जो आंसर आएगा वही वैल्यू आपको आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस 360 ग्राम ऑफ H2O प्लस 5 मोल्स ऑफ H2O प्लस 6.023 into 10 to the power 28 molecules ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 ग्राम ऑफ कार्बन। कितना बड़ा प्लस प्लस हो गया ना, ये पूरा प्लस प्लस ही चल रहा है यहाँ पे। तो क्या करोगे, एक क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, ठीक है। क्या करना है हमें, हमें पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो कैसे करोगे, हमने आपको बताया है कि जब मास मॉलिक्यूल का दिया हो तो क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालोगे एंड देन फिर एटम की संख्या निकालोगे। चलो करते हैं एक एक करके, सबको हमको क्या करना पड़ेगा। देखो वो मास दिया हुआ है, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी मास है, ये मोल में है, ये ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स में है, इसको कन्वर्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी हो जाएगा। और ये भी मास में है, तो कैसे करोगे, चलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का मास कितना दिया है, देखो तो। अब ग्लूकोज का फार्मूला कितना होता है, बोलो बोलो, C6, हाँ, H12, हाँ, और आगे O6। इसका मास आपको दिया हुआ है कितना, 18 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो दिया हुआ, यहाँ तक दिक्कत भी कैसे होगा। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, एटम में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल्स है, ये तो मॉलिक्यूल है। तो हमने आपको क्या बोला है, जब मॉलिक्यूल का मास दिया हो तो पहले क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालो एंड देन एटम की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो दिया हुआ मास को हमको मॉलिक्यूल की संख्या कैसे निकालोगे, तो मॉलिक्यूल की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, यही होता है ना। लेकिन वहाँ पे फंस जाता है, फिर मोल आ जा रहा है। तो मोल को निकालने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिर पहला फार्मूला में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। चलो निकालो, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, गिवन मास। तो गिवन मास कितना है, 18, और इसका मोलर मास बोलो जल्दी से, बोल दो जल्दी जल्दी, हाँ, क्या हो जाएगा, एक कार्बन का 12, 6 कितना है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो 12 गुने 6। उसके बाद हाँ, हाइड्रोजन का कितना, 1, तो 1 हुआ, और हाइड्रोजन है कितना, 12 है इसमें। उसके बाद बोलो, हाँ, क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो एक ऑक्सीजन का 16 है, इसमें है कितना, देखो कितना है, 6 है, तो इंटू 6। अब इसको गुना करोगे, उसके बाद जोड़ोगे, तो आपको वैल्यू आ जाएगा 180। यानी ग्लूकोज का मोलर मास कितना आ गया, 180 आ गया। अब इसको क्या करोगे, यहाँ रखो, यहाँ से कट कर दो, तो कितना आ गया, देखो तो 1/10, मतलब 0.1 मोल। अब ये हो गया, आपको ग्लूकोज का मोल निकल गया। अब क्या करना है हमें कहाँ पहुँचना है, नंबर ऑफ आइटम तक। तभी तो हमने मोल ही निकाला है। अब क्या करोगे, नंबर, दूसरा फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। बोलो, वैल्यू रखो, मोल का वैल्यू कितना है, 0.1 इंटू इसका वैल्यू रखो, या इसको ऐसे ही रहने दो, 0.1 Na। ये हो गया आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या। लेकिन हमें पूछा क्या है, एटम की संख्या पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो, तो एक ग्लूकोज में एटम की संख्या कितनी है, बोलो, देखो, तो कार्बन का कितना, इस पहले सबसे पहले बताओ, इसमें कितने टाइप के एटम नजर आ रहे हैं, 3 टाइप के, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 3 टाइप के आइटम से मिलकर बना है। कौन कौन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनमें पूछा गया है आपसे कि टोटल आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो एक ग्लूकोज में टोटल आइटम कितना है, देखो, तो कार्बन का कितना है, 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का भी 6, 6 6 12 12 24। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी है, 24 है, एक में 24 है। और आपके पास ग्लूकोज के संख्या कितनी है, इतनी है। फिर से समझो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी है, 24 है, तो इतना में कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इन
ग्लूकोज कितना हो जाएगा बोलो, 24 इंटू 0.1 इंटू Na होगा। तो ये वैल्यू किसके कितना बराबर हो जाएगा, 2.4 Na। ये हो गया पहला, यहाँ का अंत तक का हम काम कर लिए। अब ओके, यानी आपको 24 Na जो है वो आपको नंबर ऑफ आइटम्स की संख्या आ गई। चलिए अगला हम फिर ले रहे हैं। अब हमारा अगला क्या है, फिर 360 ग्राम ऑफ H2O। फिर क्या करोगे, यहाँ भी वही हालत है, वहाँ भी मास था, यहाँ भी मास है। करो, बोलो क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे NH2O। क्या करोगे, गिवन मास, हाँ गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है देखो 360, और वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा बोलो, हाँ एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया 18। मैं आज सिर्फ ये सब लिखवा रहा हूँ, आगे सब नहीं लिखेंगे, आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो H2O, तो H2O का हो गया मोलर मास 18, तो यहाँ पर रखो 18, तो ये कट गया, कितना हो गया 18 दूना 36, 20, यानी H2O का मोल हो गया आपको 20। अब आपको पूछा क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है, एटम तक पहुँचना है, और H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। तो पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल की संख्या निकालेंगे। निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बराबर कितना हो जाएगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल कितना है 20 इंटू Na, हम लोग इसी फॉर्म में ले चल रहे हैं, एवोगैड्रो फॉर्म के एवोगैड्रो नंबर के टर्म में हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स की संख्या, लेकिन हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो फिर नंबर ऑफ एटम्स इन H2O, बोलो क्या हो जाएगा। तो देखो एक H2O में है 3 एटम, तो इतना में कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू Na, कितना हो गया 20 गुना 3 60 Na। ये यहाँ पे हो गया, तो वहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया। अभी बाकी हम लोग को इन सबको भी कन्वर्ट करना है, तो जल्दी से नोट करो, आगे करते हैं। ओके, फर्दर फिर हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका कितना आ गया 2.4 मोल एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पे 60 एवोगैड्रो नंबर, और आगे अब हम कन्वर्ट करना है किसको, इसको। चलो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपली यहाँ पे मोल दिया हुआ है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसमें, मोल में। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकालो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो देखो मोल कितना दिया हुआ है 5 इंटू Na। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स की संख्या। हमें क्या पूछा है, एटम की संख्या निकालना है। तो एक H2SO4 में देखो एटम की संख्या कितनी है 4, एक 5 और 2 7। तो एक H2SO4 में 7 है, तो इतना में कितना होगा, क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन H2SO4 क्या होगा 7 गुने 5 इंटू Na, कितना हो गया 7 गुने 5 35 Na, यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम की संख्या होगी 35 Na, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया हम लोग का, आगे अब बात करते हैं इससे। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स की संख्या दिया हुआ है, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एटम के। तो क्या करोगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इन किसमें, किसका दिया हुआ, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो। तो अब देखो हमको एटम की संख्या निकालना है ना, तो देखो ये मॉलिक्यूल्स की संख्या है कितना 6.023 इंटू 10⁻28। तो एक हाइड्रोजन में एक H2 में नंबर ऑफ एटम कितना है 2, तो इतना में कितना होगा 2 इंटू इतना
एक H2 में नंबर ऑफ एटम है 2, तो इतना में कितना होगा, क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻28, क्योंकि हम लोग बाकी आंसर जब निकाले हैं अभी तक किसके टर्म में, Na के टर्म में निकाले हैं, इसको भी Na के टर्म में कन्वर्ट कर दे। कैसे करोगे, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और यहाँ से 23 निकल गया तो बच कितना गया, 10⁻, हाँ कितना बच गया, 5 बच गया। दोनों का बेस सेम होता है तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो देखो 23 + 5 कितना हो गया, 28। ओके, तो अब या इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो देखो तो 2 इंटू 10⁵ Na, ये हो गया आपको नंबर ऑफ एटम किसका, हाइड्रोजन एटम का, यहाँ तक हो गया। एंड द लास्ट में है आपको किसका, 6 ग्राम ऑफ कार्बन दिया। अब यहाँ पे फिर मास दिया हुआ है, तब क्या करोगे, जैसे बाकी लोगों को किया पहला दूसरा केस में, वहाँ पर यहाँ पे भी करेंगे। कैसे करोगे, तो पहले मोल निकालो, तो मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, जब मास दिया होता है तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 6, और कार्बन है जो है सिंपल, कार्बन क्या होता है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 6/12 कितना हो गया 1/2, 0.5। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन हो गया। अब चूंकि ये अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स की बात ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एटम की संख्या निकालेंगे। बाकी जगह पे क्या हुआ था, ये सब मॉलिक्यूल्स दिया हुआ था, यहाँ देखो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ था, तब हमने पहले मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाले और फिर एटम की संख्या निकाले। यहाँ पे डायरेक्ट ये एटम की संख्या, एटम का मास दिया हुआ था, कार्बन क्या है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये आपको एटम का मास दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, मोल निकाला किसका, एटम, कार्बन एटम का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या निकालो, क्या हो जाएगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, गुना करो, कितना आएगा, मोल कितना है 0.5 Na। तो ये हो गया कार्बन एटम की संख्या। तो सभी का जो हमने एटम निकाला है, अब उन सबको क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, इतना तो कर सकते हो। क्या करोगे, सभी का जब हमने एटम की संख्या निकाला है, आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना। तो एक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हमने जितना पढ़ा है सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसको, आगे बताते हैं फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X वेट 6.644 इंटू 10⁻³ ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 kg ऑफ इट। यानी उसी का हमको क्या करना है, ग्राम एटम का मतलब मालूम है हमें, ग्राम एटम का मतलब मोल ऑफ एटम्स, ग्राम एटम का मतलब मोल ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस का मतलब मोल्स ऑफ आयंस। तो आपको क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, लेकिन मोल जो जिसका पूछ रहा है कितना का 40 kg, यानी आपको मास दिया हुआ है। तो मास दिया है, मोल पूछ रहा है, तो क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, यही होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ की मास दिया है, लेकिन मोलर मास किसका, एक्स की बात कर रहा है, इसी का मोल निकालना है। इसका मोलर मास है किधर, मोलर मास नहीं दिया हुआ है। यही है इस क्वेश्चन का जान। क्या किया है इसमें, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है किसका, इस एक्स एटम का, और उस एक्स एटम का मास दे दिया है कितना 40 kg। और हमें मालूम है कि इसको केजी को क्या करना होगा, ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। हमेशा आपको क्या करना है, पिछला क्वेश्चन में भी पूछे थे, दिया हुआ था मिलीग्राम, तो हमको क्या लेना है, ग्राम में लेना है ना, क्योंकि मोलर मास किस में होता है, ग्राम में होता है, इसलिए हमको इसको भी क्या करना होगा, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले फिलहाल उसकी बात छोड़ो, फिलहाल यहाँ पे हमें इस x का आपको क्या दिया है, मास दिया है कितना 40 kg, और इसका मोल पूछा है। तो मोल हम कैसे निकालेंगे, जब मास दिया होता है तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास मालूम, लेकिन मोलर मास हमें नहीं मालूम। अब अगर कहीं से वो मोलर मास निकल जाए तो आंसर आ जाएगा।
तो मोलर मास निकालने के लिए आपको कुछ ऊपर में कुछ लाइन लिखी गई है, देखो पढ़ो उस पर क्या लिखा है। देखो 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी उसी एलिमेंट का x का कितना, एक एटम का मास आपको दिया है कितना 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक x एटम का मास कितना है, इतना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, हमें निकालना क्या है, मोलर मास। तब क्या करेंगे हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला और दूसरा फार्मूला दोनों यूज करना पड़ेगा। यहां पर देखो कैसे, नंबर ऑफ, सेकेंड फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स बराबर, बोलो हाँ क्या है, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, यही है। ओके, अब देखो तो नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी दी हुई है, 1 दिया हुआ है, यहां पे तो हो गया 1। और इस एक एटम का मास कितना दिया है, तो यहां पे हम मास एन की जगह पे क्या आ जाएगा, मास बाय मोलर मास। देखो मास दिया हुआ है कितना, वहां दिया हुआ है 6.644 इंटू 10⁻⁻23, और नीचे में मोलर मास जो हमें मालूम नहीं है, यही तो हमें निकालना है, क्योंकि ये निकालेंगे तभी तो हम ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू रखो कितना 6.023 इंटू 10⁻, हाँ कितना, हाँ 23। वेरी गुड। तो इस तरह से देखो ये 23 से 23 कट गया। आई मोलर मास को इधर लेके आ जाओ, तो मोलर मास बराबर उधर क्या बच गया 6.644 इंटू 6.023, इतना आया। अब इसको गुना करोगे तो ये लगभग 40 के आसपास आएगा। तो आपको मोलर मास निकल गया है, यानी एक से एलिमेंट जो है उसका मोलर मास कितना है 40 है। अब मोलर मास निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये ग्राम आइटम, आपको बार बार बोले थे आपको कि ये क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं क्या, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ग्राम आइटम का मतलब आपको एटम्स, मोल ऑफ एटम की बात कर रहा है। तो चलो मोल निकाल लो अब। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास, कितना मास दिया है 40 kg, 40। लेकिन हमें इसको क्या करना होगा, मोलर मास किस में आता है, ग्राम में आता है ना। तो इसको क्या करोगे, बोलो हाँ क्या करेंगे हम लोग, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg बराबर कितना ग्राम 1000, तो 40 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻3, और नीचे में मोलर मास, मोलर मास कितना आया है 40 आया है। तो यहाँ से 40 to 40 कट गया, n बराबर कितना हो गया 1000। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। क्या किया था यहाँ पे इसने, कि आपको पूछा था एटम की संख्या, सॉरी मोल ऑफ एटम्स, और उसका मास दिया था, लेकिन उसका मास तो दिया था लेकिन मोलर मास नहीं दिया था। और उस मोलर मास को निकालने के लिए हमें एक लाइन दिया हुआ था, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, पहले मोलर मास निकाला फिर मोल निकाला। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन, ओजोन बोले तो O3, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितना 196 ग्राम ऑफ H2SO4 बाय रिमूविंग ऑल ऑफ इट्स ऑक्सीजन एटम। यानी हमें कह रहा है कि H2SO4 का मास दिया हुआ है कितना 196 ग्राम, और कह रहा है कि इसमें से सभी ऑक्सीजन को निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम कितना ओजोन बना पाएंगे, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है ओजोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन एटम चाहिए। देखो एक ओजोन बनाने के लिए कितना चाहिए, 3 ऑक्सीजन एटम चाहिए। आपको क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है और दिया क्या है H2SO4 दिया गया है, और उसका मास दिया गया है कितना 196 ग्राम, और बोला गया है आपसे कि इसमें से सभी ऑक्सीजन को निकाल लेना है। क्या करना है, सभी ऑक्सीजन को निकाल लेना है, और जब निकालोगे तो उतने उस ऑक्सीजन से कितना ओजोन आप बना सकते हो, ये क्वेश्चन है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बनाते हैं। क्या करोगे, तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन एटम निकालना पड़ेगा।
तभी ना हम देखेंगे कितना बनाएंगे। बनाने तब ना जब हमारे पास मटेरियल होगा। खाना कब बनाएंगे हम लोग? जब हमारे पास चिकन मटन होंगे तभी तो हम बना पाएंगे चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी। अब होगा ही नहीं तो कहाँ से बना पाएंगे? तो क्या बनाएंगे? वेज बिरयानी बनाएंगे, है ना। तो वेज बिरयानी तुम लोग को पसंद होगी कि चिकन बिरयानी? यहाँ तो मटन बिरयानी मिलती ही नहीं है अच्छी, बस बकवास रहती है, उतनी अच्छी नहीं रहती, मैंने खाया है। ठीक है, हैदराबाद जाना, वहाँ पर अच्छी मिलती है। ओके चलो चलते हैं हम लोग, पहले बिरयानी बाद में खाएंगे, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, कह रहा है कि क्या पूछा है आपसे कि आपको 196 ग्राम H2SO4 का क्या दिया था? मास दिया था, और उसमें से क्या किया गया है? सभी ऑक्सीजन को निकाल लिया गया, और उसके बाद आपसे बोला गया कि बताइए ओजोन कितना आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे? तो पहले हमें यहाँ से ऑक्सीजन एटम को निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखो तो H2SO4 क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, और उसका क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो हम लोग हमने आपको बताया था एटम्स की संख्या निकालने का तरीका क्या करेंगे? जब मॉलिक्यूल्स की संख्या मॉलिक्यूल्स दिया हो और उसका मास दिया हो तो पहले क्या करोगे? मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालो। पिछला क्लास में हमने उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए, 2-3 क्वेश्चन एक ही टाइप का किया है ना, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आइटम निकाले थे, टोटल आइटम निकाले थे, उसी का यहाँ पे यूज़ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो मास दिया हुआ तो सबसे पहले मोल निकालो। तो मोल बराबर क्या होगा? मास दिया हुआ है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 196 अपॉन मोलर मास। तो इसका H2SO4 का मोलर मास बोलो, H2SO4 का बोलो, हाँ कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 2, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का, हाँ बोलो जल्दी कितना? हाँ 32, प्लस उसके बाद ऑक्सीजन का एक का कितना? 16, तो कितना है? 16 × 4, टोटल जोड़ो तो हो जाएगा कितना? 16 × 4, 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 कितना? 96, और 96 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 98। तो ये हो गया 98, यानी H2SO4 का मोलर मास हो गया 98। अब इसको यहाँ रखो, तो ये हो गया कट। कितनी बार कटा? 2 बार, यानी आपके पास H2SO4 का मोल आ गया कितना? 2 मोल आया। अब इसकी संख्या निकालो, मॉलिक्यूल्स की संख्या। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका? H2SO4 का क्या होगा? फार्मूला बोलो। हाँ, मोल को क्या करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर से गुना करेंगे। मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर कितना हो गया? 2 × Na। ये हो गया मॉलिक्यूल्स की संख्या। अब आपसे पूछा क्या गया है? हमें पूछ रहा है एटम। तो अब देखो H2SO4 में चूंकि हमको किसकी जरूरत है? हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, सल्फर की जरूरत नहीं है, किसकी? ऑक्सीजन एटम की जरूरत है, क्योंकि हमको क्या बनाना है? ओजोन बनाने हैं। तो क्या करेंगे हम? अब देखो तो एक H2SO4 में, सिंगल की बात मैं कर रहा हूँ, एक H2SO4 में ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है? 4। देखो 4, एक ऑक्सीजन H2SO4 में ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है? 4। और आपके पास H2SO4 की संख्या है कितनी? 2Na। एक में है 4, तो इतना में कितना हो जाएगा? तो क्या करोगे? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन H2SO4 क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ 4 × 2 × Na कितना हो गया? 8 Na। अब आपके पास ऑक्सीजन एटम की संख्या आ गई, यानी हमने 196 ग्राम जब हमको H2SO4 दिया था तो हमने जो ऑक्सीजन सभी निकाला तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन आया? 8 मोल आ गया, या फिर 8 Na आ गया। ठीक है, अब हमको बनाना है ओजोन। तो देखो कैसे बनाओगे? तो आपके पास ऑक्सीजन एटम कितना है? 8, ध्यान रखना 8 Na है। तो ओजोन को बनाना है, तो एक ओजोन को बनाने में कितना ऑक्सीजन एटम की संख्या नजर आ रही है? 3, यानी 3 ऑक्सीजन एटम रिक्वायर हो रहा है हमें कितना के लिए? 1 मॉलिक्यूल्स के लिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। 3 ऑक्सीजन एटम हम लेते हैं तो हम कितना बना पाते हैं? 1 मॉलिक्यूल बना पाते हैं ओजोन का। तो 1 ऑक्सीजन एटम अगर हम लिया तो बोलो कितना हो जाएगा? 1/3 मॉलिक्यूल हम बना पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऑक्सीजन एटम की संख्या है कितनी? 8 Na है। तो जब हम 8 Na लेंगे तब हम कितना बना पाएंगे?
बोलो हाँ 8/3 Na, यानी हमने 196 ग्राम H2SO4 जब दिया था तो हम कितना मॉलिक्यूल बना पाए हैं? 8/3 Na बना पाए हैं। ये मॉलिक्यूल की संख्या निकली है। हम अभी तक आंसर पे नहीं पहुंचे हैं, हमें आंसर पूछा क्या गया है? अमाउंट पूछ रहा है, हम निकाले क्या है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को अमाउंट में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे। जल्दी से नोट करो, फिर अगला स्टेप बताते हैं इसके। कर लिए? ओके। तो अब आपको हमें क्या करना है? हमें अमाउंट पूछ रहा है और हमें मॉलिक्यूल्स की संख्या निकल गई। ओजोन के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है? 8/3 Na। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मास में हमें मास निकालना है ना, और मॉलिक्यूल की संख्या दिया है तो क्या करेंगे? पहले सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे और फिर फर्स्ट फार्मूला। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है? मोल इंटू Na। यही है। मॉलिक्यूल्स की संख्या देखो कितनी है? 8/3 Na बराबर n इंटू Na। ये से ये Na कट गया, यानी आपको मोल कितना आ गया? 8/3, यानी ओजोन का आपको मोल निकल गया। अब मोल भी नहीं पूछा है, पूछा क्या है? अमाउंट, मास। मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोल बराबर मास बाय मोलर मास, यही होगा। तो मोल कितना है? 8/3। मास हमें निकालने हैं और मोलर मास ओजोन का, क्योंकि हम ये किसका मोल है? ओजोन का है। तो मास किसका लेंगे? मोलर मास किसका लेंगे? ओजोन का लेंगे। कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का एटम का 60, तो 3 का कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ लेंगे 48। तो देखो तो मास आ गया, कितना आ जाएगा? 8 गुने 48/3 होगा ना, ये इधर आएगा। तो कितना हो गया? 3 से काटो, 16 दिया 48, तो 16 गुने 8 कितना हो गया? 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 का 8 4 12, 128 ग्राम। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था? चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कर लिए आप लोग? चलिए, तो ये था कुछ क्वेश्चन। और अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है या जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, ये सभी सिर्फ 2 कंसेप्ट में नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें कहीं भी वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा क्वेश्चन पे ही होगा, है ना? उस पर भी हम लोग करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं अभी हमें। और तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट क्या आपको करना है, वो क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या करो, इसको बनाओ, इसको देखो अच्छा से, और साथ साथ आप खुद भी प्रैक्टिस करो। और जहाँ दिक्कत हो हमें बताओ, कमेंट करके बताओ, जैसे भी बताना, जहाँ से जैसे भी अप्रोच करो, हमसे कॉन्टेक्ट करो और बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मिलते हैं। थैंक यू।